मैं उनका नाम लूं और तमाम लोग जान जाते हैं। बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे मुल्क के। पिछले दिनों फेसबुक पे और इंस्टा पे उनकी एक वीडियो जो थी वो बहुत वायरल हुई थी बिजली के हवाले से, और जेन्युइनली बहुत अलार्मिंग था हम सब के लिए कि हम अपने आर्टिस्ट के साथ क्या करते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपन्स टू आवर फेलो आर्टिस्ट। तो आज हमारे साथ लाइन पे हैं महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिर, कैसे हो बेटे? आप अल्लाह का शुक्र सर, आप क्या आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। दुआएं आप सबकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा दिल तो ये था कि मैं आपके पास आता या आप यहाँ पर तशरीफ लाते तो फिर हम बात करते, लेकिन नो प्रॉब्लम बेटा। जब तुमने बुलाया तो मैं आया हूँ। कराची में तेरे प्रोग्रामों में होके गया हुआ हूँ यहाँ से। थैंक यू। इट्स अ प्लेजर फॉर मी, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। आप बात करो जो सर। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या किस बात ने आपको कंपेल किया कि आपने वो वीडियो जो थी वो अपलोड की, वो इंटरव्यू जो थी जो था वो मैं दिया? बेटा मैं अर्ज करता हूँ। देखो बेटा, बीइंग ए पाकिस्तानी, सारे जितने हम पूरी नेशन है, इस हुकूमतें जो आती जाती है, ठीक है, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। कभी कोई पाकिस्तान, कभी नया, कभी पुराना और कभी मजीद कोई पाकिस्तान, होता है ये सारा कुछ। हमारे राइट सर पे देखो, आप इस मुल्क में मेरी सारी जिंदगी की पार्टिसिपेशन है बेटा। मैं 10 वर्ष का था जब मैं रेडियो पे आया, तब मेरे मुल्क में टेलीविजन स्टेशन वगैरह कुछ नहीं था। रेडियो में रहा, बरस मैंने काम किया, फिर स्टेज पे किया मैंने, फिर पाकिस्तान टेलीविजन। और ने तो मुझे टीवी में घुसने ही नहीं दिया। तो मेरा पहला जो डेब्यू था वो कराची से हुआ था, कराची टेलीविजन से। मोहसिन भाई का जो मेरा पहला ड्रामा था शाहीन। उसमें शाहीन में मैंने किंग फर्डिनेंड का रोल किया था, और मेरे अल्लाह ने मुझे बड़े भरम दिए, लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये वो दौर है शाहिर जब हमारा ड्रामा जो था वो सड़कें खाली हो जाया करती थी सब कॉन्टिनेंट में। ड्रामा जो है उसके साइंसदान हम हैं, पाकिस्तानी हैं, हमने इजाद किया था। और उसके बाद ये पड़ोस में और इधर उधर सब जगह हुआ। फिर उसके बाद एक लंबा सफर है इस लम्हा मौजूद तक। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला मुझे, निगार अवार्ड मिले मुझे, ग्रेजुएट अवार्ड मिले। इसमें से कई अवार्डों के नामों का भी लोगों को नहीं पता होगा जो हमारे पास मौजूद। उसके अलावा बेशुमार काम हुआ। यूं बेटा कि मैंने कभी जिंदगी में कोई चंदे बंदे जो उसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं की। मैं बड़ा अपनी जमीन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, और मुझे मेरे बींगे कलमा को सारे बिलीव जो है वो रब पे है कि ये रिज्क, रोजी, इज्जत, दौलत, शोहरत, ये सब रब देता है। तो मैंने क्या करना, मैंने उस पर तवज्जो रखी। हुआ यूं कि अब की बार ये जो बिल हमने हमेशा दिया, अब बेटा जब से ये नया पाकिस्तान वो कोरोना शुरू, उससे लेके इस लम्हे मौजूद तक हमारे पाकिस्तान टेलीविजन पे ड्रामा ही बंद है। तो मेरे तो मोस्टली काम जो है वो ज्यादा मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पे किया है, और बहुत ऐसा काम किया जो दुनिया को याद है। मैं भूल गया, लोगों को याद है मैंने क्या क्या किया हुआ है। बिल बिजली के हो, गैस के हो, खून के हो, पानी के हो, हम सब देते हुए ये हमारे फराइज में शामिल है। जितना हमने इस्तेमाल किया, हमने देते रहे हमेशा। अब की बार जब बिल आए, काम तो है कोई नहीं यार। हम कोई मैं मिलिट्री बिलियनर नहीं हूँ, तो मजदूर आदमी। सारी जिंदगी मैंने एक लिमिट्स में सारे के सारे काम होते हैं, और जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं उनके लिए करोड़ों रुपए नहीं होते, वो इन बच्चों के लिए होते हैं जो आज सरवर। इनको भी ये जो है ये पिछले कुछ एक दिहाई से ऐसा शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था ये सारा। बड़ी मोहतात उससे बजट से सारा कुछ किया। बिल आया अब की बार, मैं बीमार हूँ, आप सबके इल्म है कि 4 बार मुझे फालिज और हार्ट का हुआ, लेकिन मेरा अल्लाह मियां ब्लेसिंग ऐसी है मेरे साथ कि मुझे ठीक कर देता है। लेकिन जब आप होते लाखों रुपए खर्च होते हैं उस पर, मैंने किए हैं उस पर बेशुमार, जो मेरे पास था आहिस्ता आहिस्ता करता रहा। अब की बार जब फिर मेरी कुछ तबीयत को 2 महीने से कुछ नॉर्मल नहीं थी, तो गर्मी बर्दाश्त करता रहा। पिछले महीने जिस बिल पे ये सारा एक ये मौजू बना है, उसमें जब आया तो मैं सोच रहा था कि यार तुम्हारी आंटी से कहा कि भाई यार एसी चला लेते, थोड़ी हिम्मत करके जिंदगी की दूसरी जरूरतों में से कुछ को कट करते हैं, तो इसमें एसी चलाते हैं आपकी बात।
एसी चलाया, और वो भी बड़ी लिमिट्स में कभी चला लेते जब जरूरत। बिल जब आया साहिर बेटा, वो 701 यूनिट जो बिल था 45,800 पता नहीं 38 रुपये 638 हो गए। अब मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। बिल मैंने जमा करा दिया, मैंने हमेशा डेट से पहले जमा करा, आज तक कभी लेट फीस हो वो नहीं। लेकिन मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हुई कि ये मेरे मुल्क का कौन सा आइंस्टाइन है जो ये कैसे कैसे खांचे इजाद कर दे कि हमारा खून कैसे चूसना है। उसमें 29,000 जो है वो उस बिल के जो यूनिट्स है उसकी कीमत है, और उसके बाद उसमें 16.5 लाख रुपए के मुख्तलिफ टैक्सेस है। मैं बिंगे पाकिस्तानी, अरे आपके लिए सब आने जाने वाले जो हुकूमतें आती है उनके लिए हर चीज मुफ्त है, आते हैं सब कुछ अल्लाह ने दिया हुआ, और फिर उसके बाद उसको आके अपनी मुराद को वो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। नेशन हमने वोट दे के आपको भेज दे तो आप वहां जाके उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। हमने क्या किया, हमें को कौन जवाब देगा। मैंने उस पर अपना एहतजाज, तो खुदा ना खासा ये नहीं सुना कि मैं मर गया हूँ, मैंने तो बिल जमा करा के एहतजाज किया, और वो मेरा एहतजाज जो था वो मेरी जात का नहीं था। हमारे गरीब लोग जिसकी 30,000 तनख्वाह, मेरे घर में जो एक बच्ची काम वाली आती उसका बिल 18,000 रुपए था। अल्लाह, अरे कहाँ से खाएंगे, कैसे जिएंगे, वो एहतजाज था। तो चूंकि बात सच्ची थी और किसान से सिर्फ मेरा नहीं पूरी कौम का था, इसलिए वो लोगों ने उसको सेकंड भी किया, और इस तरह वो जरा, और फिर कोई ऐसा चैनल नहीं है। मैं बीमारी में भी उन सबसे मैं थक गया कि बस कर दो, लेकिन कोई नहीं माना, फिर मैं करता हूँ सबके साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका से मुझे यहाँ आया, मैंने उनके साथ भी बात की, मैंने वहां भी ये की कि हमारे जो बीइंग नेशन मुल्क के जो रहने वालों के राइट्स होते वो कौन देगा। बस इतनी सी बात थी। मैं ना तो किसी सियासी एफिलिएशन में हूँ, ना मुझे किसी से कोई जाति, मैंने तो सब। और फिर देखो बेटे, हमारे मुल्क के जितने ये अरबाब इख्तियार है, मैं उसमें से किसी को बाहर नहीं करता, सबके सबको नाम लेता हूँ, हर जमात का। सब पे कोई ना कोई एलिगेशन है, फला ने ये कर दिया, ये लगा, इसकी वहां ज्यादा है। अरे हम पे, हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी पे कभी किसी ने कर्जा लेके भागा नहीं, किसी मुल्क से कोई जायदादें है तो उनके खून पसीने की कमाइयों की हैं, बिल्कुल होती। लिया किसी ने। हमारे आर्टिस्ट जो बेचारे थोड़े से कुछ ज्यादा शनाख्त है, उनको तो आप किराए का घर नहीं देते हो। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिसको मैंने डिस्कस किया, वरना मुझे सब मुझसे प्यार कर दे, किसी भी हुकूमत के, किसी भी जमात के, सब मुझे देख देख के बड़े हुए। मेरी बेटा नाउ आई एम 70 प्लस, 74 वर्ष का हो गया हूँ, और इसमें से 64 वर्ष मेरी प्रैक्टिकल पार्टिसिपेशन। इस मुल्क में मुझसे सीनियर इस मुल्क में कोई भी नहीं है। माशा, तो मेरा दिल दुखाता, तो मैंने उसका इजहार एक किया। लेकिन अब कुछ कल कुछ सुन रहे थे कि थोड़ा सा उसमें कोई गौर हुआ है, कुछ रियायतें होंगी, अब देखते उसकी फिजिकल इम्प्लीमेंट्स होगी तो बड़ी अच्छी बात है। तो रहम किया जाए यार हम लोगों पर, सब पर। मैं अब सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, सब उनपे। हम पाकिस्तानी हैं और हमारी जान भी है इसी मुल्क के लिए है, हम जीते इसी मुल्क के लिए, यही शनाख्त है हमारी। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, उसका एहतजाज था मेरा। वरना मैं तो खुदा न खास्ता सियासतदान में कुछ, मतलब आर्टिस्ट आदमी जो होता है, हम लोग हसास लोग होते हैं। तो इस तरह की बातें थी। जी बेटे, बिल्कुल दुरुस्त। सर वो तो खैर बिल की बात थी, एंड ऑब्वियसली आपका जो एहतजाज था वो पूरी दुनिया ने सुना है, पूरे पाकिस्तान ने सुना है, एवरीवनस विद यू। थोड़ा सा ज़रा अगर हम एक दस्तक दे लें यादों को, तो पहला दौर और अब का दौर मुझे आज तक याद है। शाहीन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ताहिरा वास्ती साहिबा, द लेट ताहिरा वास्ती साहिबा, वो आपके साथ उन्होंने मलिका का किरदार अदा किया था। जी 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 बेटे। तो वो उस दौर में और अब दौर में क्या फ़र्क लगा है काम करते हुए? बेटा उस दौर में टोटल कोई भी प्रोजेक्ट जब होता था तो उसकी सारी टीम, डायरेक्टर, लिखारी, टेक्निकल क्रू, मेकअप, यानी जितने उससे रिलेटेड होते थे, तमाम आर्टिस्ट, दे आर ऑल कमिटेड पर्सन, घुस बैठिए नहीं होते थे। एक तो कास्टिंग होती थी उन्हीं लोगों की जो रिक्वायर होते थे उस काम के लिए। एक बरकत तब होती है जब सारे मिलकर, हम किसी कोई भी हो, ड्रामा हो, फिल्म हो, किसी भी तरह का हो, उसमें जब सारी टीम एक प्रॉपर आपस में कम्युनिकेट करती है, एक प्रॉपर
फ्रीक्वेंसी पे वो पिप्स बजते हैं, सब डिवोटेड और उसमें नीयत से काम कर रहे होते, तो वो एक उसका जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब आज के ड्रामे में ये कि आज का ड्रामा जो है वो कुछ गिमिक्स उसमें ज्यादा होते हैं। मैं जब यहाँ कराची आता जाता रहता, मुझे उसमें हैरानगी होती है जब सेक्रेट में हमारे आज के बच्चे जो है ये पूछते रहे हाँ क्या बोलना है, अरे यार कुछ जादूगर तुम्हें अब बताएगा वो क्या बोलना है। उस दौर में रिहर्सल करते थे हम, एक स्क्रिप्ट जो था सब एक दूसरे से उसकी रीडिंग करते थे और फिर होता था। अब कुछ थोड़ा सा तेजी, अनड्यू तेजी हो गई है बेटा, इस कदर तेजी हो गई है काम में कि उसमें से तेजी होती है, जिबुलत में होती है कि भाई टारगेट जो है जल्दी अचीव करना, लेकिन उस तेजी में भी अनड्यू तेजी ऐसी होती है कि वो प्रॉपर हो नहीं पाती। तेजी में भी एक हुस्न रफ्तार और हुस्न इक़्तिदार मलहूज होता है, फिर उसके रिजल्ट होते हैं। तो इस तरह ये बड़ा एक वाज़ेह फर्क है कि है बहुत अच्छा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा, बहुत बहुत अच्छा भी सीरियल होता है, बहुत बहुत आला आर्टिस्ट है, लेकिन वो कुछ तेजियाँ ऐसी हो गई हुई हैं कि प्रोडक्शन हाउसेज की भी ख्वाहिश होती है कि बुलाया वो किसी को तो एक दिन में 22 ही सीन रिकॉर्ड कर लो। अरे यार आप जादूगर हो, एक कंसंट्रेशन रिक्वायर है, उसके लिए एक टाइम होता है, उसमें लिव होना है, पूरी टीम का एफिलिएट होना है। आप अकेले अकेले भी हम जाकर देखा कि आप आया टक 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 करवा के, तो फिर उसका रिजल्ट भी वही होता है बेटा। इस तरह की बात मैं फील कर दो, ऐसा नहीं है कि काम अब भी करने वाले हैं, लेकिन जब इंसेंटिव पे, इकोनॉमिकल इंसेंटिव पे तवज्जो हो जाती है, यार थोड़े दिनों में बनाओ, बिक भी जाता है, चल भी जाता है, कोई देखे ना देखे कोई बॉदर नहीं करता, तो इस तरह के टारगेट हो गए मैं अब। सर मैं जब भी लाहौर आऊँगा आपसे मुलाकात करूँगा, और आप प्लीज़ जब भी तशरीफ़ लाएँ कराची प्लीज़ हम बताएं या हम आपको दावत दें, आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। ऑनेस्टली इट्स एन ऑनर दैट आई एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज जब बचपन से जिनको आपने देखा होता है या जिन्हें आपने बचपन में देखा होता है, जब वो आपसे बात करते हैं, मुझे 19 साल हो गए काम करते हुए, एंड ट्रूली मैं आपको बता रहा हूँ इट्स अ ब्लेसिंग दैट यू आर टॉकिंग टू मी टुडे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल काजी भी आपको सलाम कह रहे हैं, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब आपको सलाम कह रहे हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू।